नमस्कार, मैं हूं काजल। आप देख रहे हैं एके न्यूज चैनल। देखते हैं आज की खास खबरें। एके न्यूज द्वारा चलाए जा रहे नगर पंचायतों में 5 साल के क्या विकास कार्य हुए हैं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको नगर पंचायत इस्लाम नगर जनपद बदायूं के अध्यक्षपति मुशाहिद अली खां से मिलवाएंगे। उन्होंने क्या विकास कार्य अपने 5 साल में इस्लाम नगर में कराए हैं, ये सब जानेंगे। अध्यक्षपति के अनुसार मेन चौराहे पर फुब्बारे का कार्य कराया गया है, जो कि मंडल में 1 नंबर पर है। वहीं तिरंगा भी मंडल में नंबर 1 पर फहराया गया है। यहाँ पर 2 पार्क भी बनाए गए हैं, जिसमें एक अंबेडकर पार्क है और 2 शमशान घाट भी बने हैं। इसके अलावा 225 सड़कें हैं यहाँ और 7 निर्माणाधीन है। इस समय 40 करोड़ रुपए की अमृत योजना पूरे कस्बे में पाइपलाइन फैलाने का कार्य अब प्रारंभ होने जा रहा है। वहीं बात करें बिजली की, तो एलईडी बल्ब हर खंबे पर लगाए गए हैं और सौंदर्यीकरण लाइटों से शहर को जगमगाया गया है। साफ सफाई के उपकरण भी खरीदे गए हैं। कई ऐसे वाहन हैं जो जनता की सुविधा के लिए खरीदे गए। स्काई लिफ्ट भी इसमें शामिल है। तो चलते हैं, स्वयं मालूम करते हैं मुशाहिद खां से कि वे नगर में क्या विकास अब तक कर पाए हैं और जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरे। देखिएगा, मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद बदायूं की नगर पंचायत इस्लाम नगर में और यहाँ से जो चेयरमैन है वो भी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ के जो चेयरमैन पति हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानकारी लेंगे कि लगभग 5 साल इनकी चेयरमैनी को यहाँ पर होने जा रहे हैं, तो क्या विकास कार्य इन्होंने अपनी चेयरमैनी में अपनी इस्लाम नगर नगर पंचायत में कराए हैं। तो चलते हैं चेयरमैन पति के पास। जी चेयरमैन साहब, हमारा जो आपसे पहला सवाल है वह यह है कि लगभग 5 साल आपकी चेयरमैनी को अपने इस इस्लाम नगर नगर पंचायत में होने जा रहे हैं, तो क्या विकास कार्य अपने यहाँ पर आपने कराए हैं। विकास कार्य काफी मैंने इस्लाम नगर में कराए हैं और वो ऐसे विकास कार्य कुछ कराए हैं जो शायद पूरे मंडल में भी नहीं है। जाके आप मेन चौराहा है हमारे यहाँ इस्लाम नगर के अंदर, जो मैंने फुब्बारा बनाया है, जी देखा था हमने, बहुत खूबसूरत है। तिरंगा मैंने लगवाया है जो सॉलिड चौराहे पर, उससे आप देखें। ये मैंने ये अम्बेडकर चौक बनवाया है यहाँ जाटवों में हमने हाईवे पर, उससे आप देखें। जमनी मोहल्ले के नीचे के लिए उतरेंगे आप, इतने शानदार डिवाइडर मैंने बनवाया है, उस पर सीमेंट के पिलर लगवाए हैं और उसके ऊपर मैंने बेहतरीन लाइटें लगवाई हैं, जो कि शायद या तो बरेली में है या फिर कस्बा इस्लाम नगर के अंदर है। ऐसी लाइटें और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगी जैसी लाइटें मैंने यहाँ लगवाई हैं। इस इस्लाम नगर के लिए पूरे कस्बे में एक अमृत योजना आई थी, उस अमृत योजना में पास करवाया है मैंने 40 करोड़ रुपया पास करवाया है। पूरे इस्लाम नगर की जितनी भी पाइप लाइन है सब वो चेंज होगी। हर गली में, हर मोहल्ले में उस लाइन को डाला जाएगा। अब वो मेरी पास कराई योजना है, सरकार का वो उसमें बजट देती है, वो सब बात की बातें हैं। लेकिन प्रयास करके मैंने यहाँ पर 2 अंत्येष्टि स्थल भी पास करवाए हैं, जो कि एक वार्ड नंबर 1 में हमारे जाटव मोहल्ले में है, एक मेहरोला वाले रोड पर है। उन दोनों के सौंदर्यीकरण मैंने कराए हैं। एक भागदौड़ करके मैंने यहाँ पर तालाब भी सौंदर्यीकरण के लिए पास कराया था, वो भी पास हो गया है, उस पर भी कार्य चल रहा है। लगभग 225 सड़कें इस्लाम नगर में मैं अब तक पढ़वा चुका हूँ, जिसमें के कस्बे में आज भी 6-7 सड़कों पर काम चल रहा है। पूरी जिम्मेदारी से कस्बे में काम करने का काम कर रहा हूँ, हर किसी के सुख में आने का काम कर रहा हूँ, जिसकी जो परेशानी होती है, जिस काबिल भी मैं लगा हुआ हूँ। और जो एक काम यहाँ पिछली चेयरमैनी में किस कारण हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन जो यहाँ से अस्पताल सरकारी चला गया था, उस अस्पताल को लाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मैंने प्रयास किया है और उसमें हम और हमारे कस्बे के लोग ने जो प्रयास किया है उसमें कामयाबी काफ़ी हद तक हम लोगों को मिल चुकी है। ये समझ लें कि आप हो सकता है कि 2-3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर PHC एक कायम हो जाए। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा ब्लॉक होते हुए 2 लाख की आबादी है लगभग पूरे ब्लॉक की जनसंख्या की, एक सरकारी अस्पताल यहाँ कस्बे में नहीं है। वो जो था वो यहाँ से चला गया रुदायन। उस रुदायन को जाने के लिए हमने, हमारी टीम ने, कस्बे के और भी सम्रांत लोगों ने काफ़ी प्रयास करके उस अस्पताल को वापस लाने का काम किया है और बहुत जल्द वो अस्पताल यहाँ कस्बे में वापस आ जाएगा। साफ सफाई की व्यवस्था को सही रखने के लिए आपने अपनी इस नगर पंचायत में क्या किया? साफ सफाई रखने के लिए मैंने यहाँ पर 2 टेम्पू और बढ़ाए हैं, 3 ट्री मैंने खरीदी थी यहाँ पर, और कर्मचारियों को भी मैंने काफ़ी बढ़ाया है, क्योंकि यहाँ जो है दम पे दम ये कस्बा बढ़ता चला जा रहा है। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 7-8 किलोमीटर में है
और अब जो लोग बाहर से आके यहाँ बस रहे हैं तो काफ़ी उनकी भी सफाई सुथराई का मामला सारा मुझे देखना है। तो कर्मचारी पहले कम थे तो कुछ और बढ़ाए हैं। सफाई सुथराई यहाँ पर एक शानदार तरीके से मैं करवाता हूँ। कोई आदमी सफाई सुथराई के बारे में यहाँ शिकायत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं खुद जाकर पूरे मोहल्लों को चेक करता हूँ और देखता हूँ सफाई के बारे में। जी, बहुत अच्छे। लेकिन आपकी चेयरमैनी में लगभग कितने आवास होंगे जो यहाँ पर आए हैं? 358 पास हो चुके हैं। सबसे पहली चेयरमैनी पास हुई थी 156, लेकिन 156 पास होने के बाद सारा पैसा जो है वो उन्हें हमारे कार्यकाल में मिला है। जी। 358 मैंने पास करवाए हैं। 358 में उस पर वर्क चल रहा है। किसी कारणवश उस पर कोई बात हो गई थी, जो ये यहाँ की कार्य योजना ये रुक गई थी, लेकिन उसके बाद फिर 693 की यहाँ से एक लिस्ट बनकर गई, वो भी पास कर दी है। और अब उस 693 का काम शुरू होने वाला है। कहीं प्ले ग्राउंड बनवाया हो? जैसे प्ले ग्राउंड बनवाने का बहुत विचार था और प्रयास किया, लेकिन 2 साल कोविड में जाने की वजह से कस्बे के में काफ़ी कार्यों में गिरावट आई। सरकार भी यानी कि चलता हुआ पूरा भारत रुक गया, एक तरह से पूरा देश रुक गया। और मैं तो ये कहूँगा कि पूरी दुनिया रुक गई कोविड में। जी बिल्कुल। इस वजह से वहाँ कोई काम नहीं हो पाया सफल। आगे अगर इस इस्लाम नगर की आवाम ने दोबारा मुझे मौका दिया तो पूरा प्रयास और पूरी कोशिश रहेगी कि खेल मैदान यहाँ के लोग। चेयरमैन साहब, आपने 2 चीज़ें और बताई हैं यहाँ पर, जैसे कि आपने लाइटें संभालने के लिए एक लिफ्ट खरीदी है, स्काई लिफ्ट, और इसके अलावा यानी तालाब का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। जी, तालाब का सौंदर्यीकरण किया नहीं जाएगा, चल रहा है। हाँ, तालाब का सौंदर्यीकरण चल रहा है। और जो स्काई लिफ्ट हमने खरीदी है वो जब हमारे पूरे कस्बे में जो हमने LED खंभे पे लगवा दी है वो ख़राब हो जाती है, तो वो सीढ़ी जो लिए फिरते थे हमारे कर्मचारी जी, उस सीढ़ी को ख़त्म करके अब हमने स्काई लिफ्ट ले ली है, जो कि बड़े बड़े ऊंचे खंभे लगे हुए हैं, तो उन पर दिक्कत होती थी सीढ़ी लगाकर उसे काम करने के लिए, और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता था कर्मचारियों का। इसके लिए हमने एक स्काई लिफ्ट खरीदी है और बहुत शानदार तरीके से वो हमारे कस्बे में काम कर रही है। इतना समझ लीजिए कि अगर बिजली विभाग के तार भी अगर टूट जाते हैं तो बिजली विभाग के जेई वगैरह और बिजली विभाग के जो और लोग हैं वो सब लोग हमारी नगर पंचायत की स्काई लिफ्ट को मंगाते हैं और वो अपनी ज़रूरतें भी उससे पूरी कर लेते हैं। तो हम वो, क्योंकि वो जनता का काम है जी, इसके लिए हम मना भी नहीं करते हैं उन्हें, अपने लोगों को भी उन्हें दे देते हैं कि भाई जल्द से जल्द ये लाइट सही हो जाए और वो फुल तरीके से। अच्छा मशाद भाई, एक सवाल और, जैसे कि इतनी सारी योजनाएं आपने यहाँ पर की, जनता यहाँ पर ये समझे लगभग 100 करोड़ का आपने जो है यहाँ पर विकास कराया है। 100 करोड़ का तो विकास नहीं हुआ यहाँ। 225 सड़कें हैं, हाँ, फिर आपके वाहन भी हैं, फिर आवास भी हैं, कुल मिलाकर नहीं आया क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पर अलग से जो एक अवस्थापना पैसा आया करता था अवस्थापना में, वो भी नहीं आना बंद हो गया। और अच्छा, कुछ जगह ये भी शिकायत है, जैसे आपके यहाँ तो नहीं है क्या, जो आपका फंडिंग है पहले की अपेक्षा इस बार कम है, और केयर जो टेकर बनाए गए हैं आपके या और भी जो कर्मचारी बढ़ाए जाते हैं उनके लिए अलग से फंड नहीं मिला, कि आपके यहाँ पर ऐसी समस्या है? जी हाँ, है, अलग से कोई फंड यहाँ नहीं मिला। और कोविड में भी काफ़ी यहाँ पर तकलीफें झेलनी पड़ी, लेकिन सब सरकार ने बाद में उसे कवर किया। आप अपनी जनता के लिए संतुष्ट करने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ से जनता आपको क्यों चुने? जनता के लिए बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो सब लोग जिस तरह से मैंने काम किया है, जिस तरह से उनके सुख दुख में मैं खड़ा रहा हूँ, अगर वो मुझे अच्छा समझें तो मैं फिर दोबारा उन सब लोगों के बीच उससे दुगनी ताकत बनकर उनके साथ खड़ा रहने का काम करूँगा। कहीं उन्हें किसी तरह का कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अच्छा, कोई फ़ोन आता है, जैसे अभी हमारे सामने फ़ोन आ रहा था कि आप यहाँ नल गड़वा दीजिए और वोटों का समय आ रहा है, उससे वोट प्रभावित होंगे, तो ऐसे समस्याओं के लिए आप कैसे सुनते हैं, क्या करेंगे? अगर वहाँ नल अगर पास नहीं हुआ आपके द्वारा तो आप अपनी जेब से भी लगा सकते हैं क्या? मैंने काफ़ी कुछ अपनी जेब से ही करता हूँ। आपने देखा भी अभी यहाँ पे 2-4 लोग यहाँ बैठे हुए थे, मैं उन सब लोगों की कैसे मदद कर रहा था, ये आपने खुद अपनी निगाह से देखा। यहाँ पर सुबह से शाम तक इसी तरह से मैं अपनी जनता के बीच लगा रहता हूँ और इसी तरह से मैं उनके काम में आता रहता हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे लाइव पे बताने की ज़रूरत नहीं है, या जो आप वीडियो बना रहे हैं उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। कोविड में जितना काम मैंने इस्लाम नगर की जनता के लिए करा, शायद पूरे मंडल में किसी चेयरमैन ने किया होगा जितना मैंने यहाँ पर कोविड में बांटा है। रात को 10 बजे निकलने के बाद शाम सुबह को 4 बजे 5 बजे अपने घर में घुसता करता था मैं, उन लोगों की समस्या को सुन के, उन लोगों की राशन देकर, उनके लिए लिहाफ देकर, उनके लिए कंबल देकर, ये सारी चीज़ें किसी भी आप पूरे कस्बे में मालूम कर लीजिएगा। जिस तरह से आपने जिस तरह से यानी सेवाएं की हैं जनता की यहाँ की, आप फिर उसका यानी परिणाम जीत में चाहते हैं? अगर ये तो जनता के हाथ में है जी, अगर वो चाहेगी एक अच्छा रहनुमा अपना चुनना, जिस तरह से उसने चुना और उसका रिजल्ट उन्हें मिला, अगर वो आगे चाहेंगे
तो मैं उनकी खिदमत के लिए प्राप्त तैयार हूँ। ठीक, और मेरा परिवार पूरा तैयार है। जी जी। देखिएगा, जैसे अभी आप देख रहे थे यहाँ पर चेयरमैन पति हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने हमें बताया है कि इन्होंने अपने 5 साल की यहाँ पर जो चेयरमैनी की है वहाँ उसमें बहुत सारे विकास कार्य यहाँ पर कराए। हालांकि जब कोविड का टाइम आया था तो बहुत सारे कार्य रुके हुए चल रहे थे, जिससे असर पड़ता है यहाँ पे लोगों के लिए, लेकिन इन्होंने फिर भी अपनी इस नगर पंचायत में बहुत कुछ संभाल के चला। इसमें बहुत सारे विकास कार्य कराए, जैसे 225 रास्ते पर सीसी कराया और यहाँ पर लगभग 358 आवास भी पास कराए, यानी कि अपनी ही तरफ से 358 आवास पास कराए। और भी बेहद खूबसूरत जगह जैसे जो चौराहे हैं उनका सौंदर्यकरण भी कराया, उनकी विजुअल है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो जुड़े रहिए आप हमसे, और जो भी हैं इनके जो विकास कार्य है वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इन्होंने जनता से यह भी अपील की है, जनता को समझाना चाहा है कि वह इतने समय से उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं, दिलो जान से उनके लिए सेवा करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। हालांकि कोई काम ऊपर से नहीं हो पाता है तो वह अपनी तरफ से करते हैं। तो अगर जनता उनको अच्छा मानती है, उन्हें समझती है कि हाँ वह उनका कार्य कर सकते हैं जैसे करते आए हैं, तो वह इन्हें दोबारा मौका फिर से दे। मैं कोमल एक ही न्यूज से। क्या नाम है अंकल जी आपका? आदि यहाँ पर चेयरमैन साहब जैसे बोल रहे थे, और आपने बहुत सारी चेयरमैनी देखी है, काफी उम्र हो चुकी है, तो क्या इस तरह के विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं? और सही बोल रहे हैं चेयरमैन? ये चेयरमैन साहब सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे सही हैं, बोल रहे हैं। ठीक है। नहीं मुझे नईमुद्दीन भाई, जैसे चेयरमैन साहब यहाँ पर बोल रहे थे, क्या इस तरह के विकास कार्य आपके नगर में हुए हैं? ठीक बोल रहे हैं आप संतुष्ट हैं? दोबारा फिर यानी जिताने जा रही है जनता इन्हें? जी। आप बताइए किस तरह के विकास कार्य यहाँ पर बहुत हुए? बढ़िया साहब बिताए हैं, 5 साल हो चुके, बहुत बढ़िया, कोई चीज की शिकायत नहीं है मुझे। तुम लोग भी यहाँ पर आए, फरियाद लेकर ही बहुत बड़े आए? खुशियों हम खुदा से फिर चाह रहे हैं, फिर दोबारा। जी जी, यानी ये परिवार ऐसा है जो अपने आप में संपन्न भी है, कोई पैसे की जरूरत नहीं है, और विधायक जी भी यहाँ पर जो है मेहनत करते रहते हैं। ठीक है, आप बताइए अंकल जी क्या नाम है आपका? बहुत भले आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है ये, और सबके लिए अच्छाई चाहते हैं, और विकास भी बहुत किया है इन्होंने, और आगे को भी उम्मीद है ये हुए। और हम लोगों ने जैसे भाजपा यानी कूटनीति तरह चलती है और अपने वोटरों के लिए यानी जो है भरमत करती है, तो क्या यानी हिंदू समाज भी इनके साथ आएगा, मुस्लिम समाज के साथ साथ? जी साहब आएगा शायद। यहाँ पर कैसा रुझान आपको देखने को मिलेगा? आने वाले समय में जनता क्या सोच रही है इधर की? जैसा अब मिला है 5 साल में, ऐसी आगे को और दुगना हो सकता है।